Morning everyone. Children, yesterday we have finished about nucleic acid. We are discussing about different biomolecules. Up till now we have discussed about carbohydrate, then we discussed about lipids, then we discussed about amino acid, फिर हमने प्रोटीन को डिस्कस किया, फिर हमने न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए को डिस्कस किया. Today we will discuss what is metabolism. This is very common term. You might be familiar with this term. Metabolism क्या होता है? हमारे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर, उसके सेल्स के अंदर कई तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. तो उन सारे केमिकल रिएक्शंस को वी कॉल मेटाबॉलिज्म. सो आई हैव अंडरलाइंड हियर, यू विल लर्न डेफिनेशन फ्रॉम हियर. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ all the chemical reactions occurring in an organism due to specific interaction among different type of molecules within the interior of cell. मतलब सेल के अंदर जो कई तरह के बायोकेमिकल हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनकी इंट्रैक्शन की वजह से जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म. क्लियर? नाउ फर्दर यू विल लर्न फ्रॉम हियर टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. So metabolism are of two type, catabolism and anabolism. So first is anabolism. Anabolism includes building up reaction. Means anabolism involve those chemical reaction जिसमें कोई चीज़ बनती है. जैसे if we talk about plants, in plants photosynthesis happen. कैसे होती है photosynthesis? When carbon dioxide combined with water, and what is formed? Glucose is formed, water is formed, and this is oxygen is released. So we can say that यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन कर रही है तो ग्लूकोज बन रहा है. तो दिस इज अ बिल्डिंग अप रिएक्शन. सो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. इसीलिए कुछ, क्योंकि एनाबॉलिज्म में कुछ नई चीज़ बन रही है, रिएक्टेंट के जुड़ने से प्रोडक्ट बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑल्सो. दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेक डाउन रिएक्शन. मतलब जिसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. ठीक है? जैसे कैटाबॉलिज्म का सिंपल एग्जांपल है जब हमारे सेल्स में रेस्पिरेशन होती है. व्हाट हैपन देयर? दिस इज ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन. यू नो व्हेन रेस्पिरेशन हैपन, क्या होता है? Glucose combined with oxygen in the presence of various enzymes, then this glucose break to form carbon dioxide and water. So as a bigger molecule is breaking into smaller molecule, so this is a breaking reaction and this is called catabolism. Clear? So from here you will learn the difference between anabolism and catabolism. Anabolism is sum total of building up reaction. Catabolism is ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन. एनाबोलिज्म प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है सिंपल से, लेकिन कैटाबोलिज्म में उसका अपोजिट होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है. फिर एनाबोलिज्म जब होता है, इट स्टोर्स एनर्जी. जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो उसके एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड जो है, बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी चाहिए. तो जब भी एनाबोलिज्म होता है तो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू कंपाउंड. लेकिन कैटाबॉलिज्म में बड़ा कंपाउंड ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने में बॉन्ड टूटता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है. काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू पोटेंशियल. स्मॉलर मॉलिक्यूल जब बिगर मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो जाती है. यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में. फिर है एनाबॉलिज्म. क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, स्टोरेज के लिए. कैटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है? इट इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस activities. ठीक है? So that is sufficient. You will learn this topic from here. That's all.